ओम नमः शिवाय। श्राप छुड़वाने की बहुत ही अचूक वशीकरण विधि। इस वशीकरण विधि के प्रयोग से आप अपने बच्चे की, पति की या जिसको भी शराब की लत लग गई है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो उनकी उम्र भी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी वे बहुत ही ज़्यादा शराब पीने लगे हैं। वे छोटी छोटी उम्र में ही इतनी लत लग गई है उन्हें कि वे छोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत से तो शराबी ऐसे होते हैं कि वे अपने घर का सामान तक बेच देते हैं, उनके घर में कुछ भी नहीं बचता और उनके परिवार वाले इतने परेशान हैं कि वे चाहते हैं कि उसकी शराब वे जल्द से जल्द छुड़वा सकें। उन्होंने शराब छुड़वाने के लिए बहुत से ऐसे डॉक्टरों से इलाज करवाया, ऐसे दवाइयाँ ली, पूजा पाठ कराए, उसके बावजूद भी उनके बच्चे के या उनके पति की, जिसको शराब की लत लग चुकी है, उनको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उनकी शराब की लत को छुड़वा नहीं पा रहे हैं। तो आज की विधि आप सभी के लिए जो अपने पति से बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि वे केवल शराब ही चाहते हैं और कुछ उन्हें नहीं चाहिए, ना ही वे काम करते हैं, ना ही वे सही से खाते हैं, ना ही वे सही से घर पर रहते हैं। इतनी शराब पीते हैं कि आपको या आपके परिवार वालों को वहाँ से उठा कर लेकर आना पड़ता है। और जिनके बच्चों को इसकी लत लग चुकी है और वे छुड़वाने के लिए बहुत से प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी इस विधि को ज़रूर करें। बहुत सी छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। जो साधक साध्वी इस विधि को देख रहे हैं, पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे पुरुष हैं, यहाँ तक कि कुछ महिलाएं भी हैं जो शराब के आदी हो चुके हैं और वे बिल्कुल भी शराब नहीं छोड़ रहे हैं। उनके परिवार वाले उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो आप इस विधि को करने के बाद आपको, जिस प्रकार से आप बहुत लंबे समय से प्रयास पे प्रयास किए जा रहे हैं, केवल थोड़े से ही दिनों में आप प्रयोग करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आप किस प्रकार से इस विधि से बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। तो आपने करना क्या है, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको आप छोड़ देते हैं और उसके बाद आपका वो कार्य पूर्ण नहीं होता। क्योंकि जो विधि हम आपको बता रहे हैं, वे विधि जब तक हम खुद प्रयोग नहीं कर लेते तब तक हम आप सभी को नहीं बताते हैं। ये विधि बहुत ही ज़्यादा सरल और बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आपने करना क्या है, ये छोटी छोटी सामग्री आपको लेकर आनी है और उसके बाद आपने इसका प्रयोग करना है। जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं उस प्रकार से आपने करना है। जो भी शराबी व्यक्ति होगा वो बिल्कुल ही शराब छोड़ देगा और इस विधि के करने के बाद कभी भी वे शराब का आदी नहीं होगा, वो कभी भी किसी भी प्रकार के नशे में नहीं पड़ेगा। आपने ये छोटी छोटी सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। तो आपको इस विधि को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए एक लाल कपड़ा, नीम की पत्ती, काली मिर्च, लौंग। तो आपने उसके बाद क्या करना है, आपने लाल कपड़े पर काली मिर्च के 21 दाने रख लेने हैं। जो नीम की पत्ती ली है वो नीम की पत्ती के आपने नीचे से आपने इस प्रकार से तोड़ लेना है और इस लाल कपड़े में रख लेना है। ऐसे ही आप धीरे धीरे करके इन सभी की आपने नीचे की जो डंडी होती है उसको आप इस प्रकार से तोड़ लें और लाल कपड़े में रख लें। ये आपने 21 लेनी है और 21 की 21 को आपने इस प्रकार से टहनी को तोड़ लेना है। केवल आपने नीम की पत्ती का ही प्रयोग करना है। जो आपने नीम की पत्ती तोड़ी है उसमें से आपने ये सभी डंडियाँ निकाल लेनी है। नीचे से आपने जो ये पत्ती की नीचे की जड़ टहनी में लगी हुई होती है उसको आपने सभी को 21 की 21 को ऐसे तोड़ लेना है।
ये सामग्री लाल कपड़े में रख लें और आपको चाहिए 21 लौंग। आपने लौंग लेनी है 21 और ध्यान रहे आपने इस प्रकार के लौंग का प्रयोग नहीं करना है, ये खंडित लौंग होती है। आपने 21 लौंग आपने साबुत फूल वाली लेनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, इस लाल कपड़े को आपने इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है और ध्यान रहे इसमें से एक भी सामग्री नहीं गिरनी चाहिए। स्नान आदि करने के बाद मंगलवार के दिन आपने सुबह के समय या शाम के समय, जिस समय आप मंदिर जा सकते हैं उस समय आप ये पूरी विधि करने के बाद आप हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान मंदिर में जाकर आप हनुमान जी के चरणों में आप इसे रख दें और पंडित जी को आप पहले ही बता सकते हैं कि 21 दिन बाद मैं इस सामग्री को यहाँ से लेकर जाऊँगा, जिससे कि जो भी पुजारी या जो भी सेवादार वहाँ पर होते हैं वे जब हनुमान जी का श्रृंगार करते हैं तो उस समय साफ़ सफाई करते हैं तो वे इस सामग्री को वहाँ से उठाकर कहीं और ना रखते हैं। तो आप जो पुजारी होते हैं उनको आप ज़रूर बता दें कि 21 दिन के बाद मैंने इस सामग्री को लेकर जाना है। 21 दिन के बाद आप वहाँ से इस पूरी सामग्री को वहाँ से उठा कर लेकर आएँ और उठाने के बाद आपने इस सभी को जो आपने ये सामग्री इसमें रखी थी, इस पूरी सामग्री को आप किसी एक पात्र में रख कर इसको अच्छे से उबाल लें। उबालने के बाद आपने इसे किसी भी खाने की वस्तु में या पीने की वस्तु में थोड़ा सा आप रोज़ाना उस शराबी व्यक्ति को दें जो शराब के आदी हो चुके हैं। ये विधि करने के बाद वो शराबी व्यक्ति किस प्रकार से 21 दिनों के बाद जो चमत्कार होगा वो आप खुद देख सकते हैं। जिससे आप बहुत लंबे समय से ठीक करना चाहते थे वे बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था, उसकी शराब की लत बिल्कुल भी नहीं छूट रही थी। तो इस विधि के करने के बाद इतना बड़ा चमत्कार होगा जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जिसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। क्योंकि जिस परेशानी से, जिस दुविधा से आप परेशान रहते थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केवल आपने 21 दिन तक आपने इस पूरी सामग्री को वहाँ पर रखना है, हनुमान मंदिर में आपने रखना है और हनुमान मंदिर में रखने के बाद 21 दिन के बाद आप वहाँ से लेकर आएँ। लेके आने के बाद आपने इसे एक पात्र में रखकर गर्म पानी में आपने उबाल लेना है। उबालने के बाद जो उबला हुआ पानी है उसे किसी भी आप पात्र में रख लें और रोज़ाना खाने के पीने के सामान में रोज़ाना आप दें और आप देखेंगे कि उसकी शराब पीने की लत बिल्कुल ही छूट जाएगी और जिस प्रकार से आप परेशान हो रहे थे वो बिल्कुल ही परेशानी ख़त्म हो जाएगी।